दोस्तों, मौन हमारे जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर है और इन उत्तरों को जानने का एक ही तरीका है कि हम मौन रहने का अभ्यास करके इन उत्तरों को हासिल करें। अक्सर हम अपने अंतर्मन की उपेक्षा करके बाहर की गतिविधियों में मन को लगा लेते हैं, दूसरों की त्रुटियों की ओर ध्यान देकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये सच बात है कि बोलना एक सुंदर कला है, लेकिन मौन इससे भी ऊंची कला है। जहाँ बोलना जरूरी हो वहाँ अवश्य बोलना चाहिए। जहाँ एक शब्द से काम चले वहाँ दो बोलने की क्या जरूरत है। अनावश्यक बोलने में जितनी गलतफहमियां होती है उतनी मौन से नहीं होती। जिस प्रकार नदियों की उलझती लहरों में कभी भी यह नहीं देखा जा सकता कि उनकी तल में क्या छिपा है, उसी प्रकार अधिक बोलने वाला व्यक्ति भी अपने मन के अंदर छिपी पड़ी शक्तियों की क्षमताओं को जान नहीं पाता। जब हम मौन धारण करते हैं तो सहज ही प्रकृति का अंश बन जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में तो सर्वत्र मौन व्याप्त है और मौन रहकर ही प्रकृति निरंतर गतिशील रहती है। इसे जानने के लिए गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी वहां एक ब्राह्मण विद्वान आया। उसके पास 500 से भी ज्यादा शिष्य थे। उसने अपने साथ ढेर सारे प्रश्न लेकर आया था, जिसका उत्तर वो महात्मा बुद्ध से जानना चाहता था। उसने आते ही बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, मैंने सुना है आपके पास सारे प्रश्नों का उत्तर होते हैं। आप सभी के समस्याओं का समाधान जानते हैं। मैंने आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ कि आप मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और कहा, हे विद्वान, मैं तुम्हारी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, मगर मेरा एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी कर दोगे, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे मन में उठ रहे प्रश्नों के बरसात को देख सकता हूँ। उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तुम्हें 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तुम्हें 1 वर्ष तक ध्यान करना पड़ेगा और मौन रहना पड़ेगा। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारे भीतर की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा, यह मैं वचन देता हूँ। उस विद्वान ब्राह्मण ये सुनकर कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना है और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी है या नहीं। तो हो सकता है कि 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार चला जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वो दुविधा में पड़ गया। वो थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में उसे कोई लाभ नजर नहीं आ रहा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य, जिसका नाम सारीपुत्र था, जोर से हंसने लगा। वो वहीं पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। वो विद्वान ब्राह्मण और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? सारीपुत्र ने कहा, इनकी बात पर विश्वास मत करना। ये बहुत बड़े धोखेबाज है। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं यहाँ आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य है, मेरे पास 5000 शिष्य थे। मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण था। देश भर में भी मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर प्रश्न पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद मेरे मन में कोई प्रश्न ही नहीं बचा, तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और उन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम कोई प्रश्न पूछने चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम कुछ पूछते हो तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। यदि तुम कुछ पूछोगे ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। 1 वर्ष बीत गया। वो ब्राह्मण ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त होती गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वो बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। जब कोई प्रश्न ही ना रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है। एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न पूछ सकते हो। वो ब्राह्मण विद्वान हंसने लगा और उसने कहा,
आपने मुझे भी धोखा दिया। वो सारिपुत्र ठीक कहता था, अब मेरे पास कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? अब मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, वास्तव में जब तुम सत्य को नहीं जानते हो तो समस्याएं होती है और प्रश्न होते हैं। वो तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य को जान लेते हो, मौन को साध लेते हो, तो तुम्हारे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाता। मन एकाग्र हो जाता है, अपने भीतर एक असीम शांति का संचार हो जाता है। मन की एक अवस्था ऐसी है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं, और मन की एक अवस्था ऐसी भी है जहाँ केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई आवश्यक नहीं है, तुम्हें उत्तर स्वयं ही मिल जाता है। वास्तव में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर मन स्वयं ही देता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को समाप्त कर देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है, हर चीज सुलझ जाती है, कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। हर समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है।